बीजेपी चुनाव कार्यालय के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं सदस्य हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। और क्या कुछ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने देखा है, क्या कुछ इनके आरोप है, हम इन्हीं से जानना है क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया है। देखिए, जो बुरहानपुर में हम चाहते चुनाव शांतिपूर्वक हो जाए और ये शहर हमारा है, यहाँ सारे हमारे लोग हैं। जो आज हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन जब शांति भंग होती है, दंगा फिसाद हो जाता है तो सारे लोगों का नुकसान होता है। तो ऐसी 2008 के दौरान जो हुआ था बुरहानपुर में, वो बहुत बुरा हुआ था। ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमने ये पत्रकार वार्ता लेके निवेदन किया था कि भाई जो लोग कर रहे हैं, हमारी प्रचार गाड़ियों को रोकना, तोड़फोड़ करना, चुनाव आयोग के कर्मचारियों को मारना, उठाकर लेके जाना, इससे बचा जाए और उसमें हमको प्रेस का सहयोग चाहिए था। इसके लिए हमने ये पत्रकार वार्ता। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि जो आपके भाजपा प्रत्याशी की स्थिति बुरहानपुर में अच्छी होती जा रही है दिन पर दिन, तो इसके लिए ऐसी हरकतें की जा रही है? देखिए, भाजपा प्रत्याशी तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप प्रेस में हम आज की स्थिति में बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतने की स्थिति में, और हमारे विरुद्ध जो तीनों उम्मीदवार हैं, क्या एक तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बागी उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। एक पूर्व विधायक है जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, उनके जमानत बचने के लाले हैं। तीसरा उम्मीदवार जो है एक सांप्रदायिक पार्टी उससे खड़ा है और वो मुसलमानों के वोट लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बुरहानपुर का मुसलमान बहुत सुलझा हुआ समझा हुआ है और वो विकास के साथ जाना चाहता है। आप देखिए दीदी के आज दोनों जनसंपर्क मुस्लिम वार्डों में जिसमें भारी भीड़ थी, ये देखकर उनको ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव बीजेपी के पक्ष में, और वो अपनी तरफ से शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही मीडिया के अंदर खबरें हैं, अखबारों में खबरें छपी हैं कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाहपुर भाजपा प्रत्याशी से संबंध में रोड शो करने आए थे, लेकिन खबरें ऐसी है कि वो जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा पे चप्पल पहन के चढ़ गए थे। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। आप जानते हैं कि वो जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं भी महाराष्ट्रियन है, वो भी शिवाजी के अनुयायियों में हैं, और उन्होंने जूते उतार कर बाकायदा सम्मानपूर्वक वहाँ जाकर सब कुछ किया है। उसके हमने जो पोस्ट है उनके बगैर जूतों के, वो हमने निकाल के भी आईटी सेल बुरहानपुर में कंप्लेंट की है कि ये लोग कुछ जातिगत द्वेष पैदा करने के लिए इस प्रकार के झूठे प्रचार कर रहे हैं। तो यानी आपको लग रहा है ये जितनी भी जो ये माहौल चल रहा है, ये सब की सब निराधार है, झूठा है? आप देख लीजिए कहीं पे भी, अगर वो जूते पहन के चढ़ते तो ये लोग जाके पहले कंप्लेंट करना था, आईटी सेल में एक रिपोर्ट लिखाना थी कि इन्होंने एक धार्मिक भावनाओं की एक अपमान किया। ये सिर्फ मोबाइल पे चला रहे, इस तरीके की बातें नहीं। हमने उनकी कंप्लेंट की है कि ये झूठी चला रहे हैं मोबाइल पे खबरें, जिससे शांति भंग होने का और दो समाजों में द्वेष पैदा होने का संभावना है। वो हमने कंप्लेंट की है। आपने जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है? कर दी हमने। अभी एसपी साहब से स्वयं बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया, मैं स्वयं भी था। हमने बात की और पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि बुरहानपुर में चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने देंगे। और मैं पुलिस प्रशासन के आज तक के काम से भी संतुष्ट हूँ। पुलिस ने हमने जो शिकायतें की है तत्काल कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले 5 दिनों में प्रेस भी और पुलिस भी निष्पक्ष इसी प्रकार से कार्रवाई करती रहेगी। आपका नाम और पद? मैं शाकिर साहब, बुरहानपुर, भारतीय जनता पार्टी का क्रियाशील सदस्य। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है बैठक ली है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान की भी उन्होंने जो है नाम इसमें लिया है। हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।